नमस्कार। आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के कुछ बहुत ही व्यवहारिक श्लोकों पर बात करने वाले हैं, जहां श्री कृष्ण ध्यान मतलब मेडिटेशन की तैयारी और उसकी विधि समझाते हैं। हमारे पास है श्लोक संख्या 11 से 20। इनमें बताया गया है कि ध्यान के लिए सही जगह कैसी हो, आसन कैसा होना चाहिए, शरीर और मन की स्थिति क्या हो। तो कोशिश यही है कि इन प्राचीन निर्देशों से वो जरूरी बातें निकालें जो आज भी ध्यान करने वालों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। चलिए इन श्लोकों को जरा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले श्लोक 11 और 12। इसमें ध्यान के स्थान और आसन की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी को एक शुद्ध स्थान पर अपना आसन स्थिर करना चाहिए। वो जगह न बहुत ऊंची हो न बहुत नीची, और उस पर कुश घास, फिर मृगछाला या कोई मुलायम आसन और फिर वस्त्र बिछा हो। सुनने में काफी विस्तृत लगता है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और इसका एक गहरा कारण है। देखिए, स्थान और आसन की जो स्थिरता है वो बाहरी भटकाव को कम करती है। जब आप एक शांत स्थिर जगह चुनते हैं और आसन भी आरामदायक और संतुलित होता है तो शरीर को एक संकेत मिलता है। संकेत? कैसा संकेत? कि अब बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर भीतर मुड़ने का समय है। कुश घास, मृगछाला, इनका जिक्र शायद इसलिए है कि उस समय इन्हें ऊर्जा का कुचालक मानते थे या पवित्रता बनाए रखने में सहायक। अच्छा। पर मुख्य बात है बाहरी स्थिरता। वही मानसिक स्थिरता की पहली सीढ़ियां आप कह सकते हैं। समझ गए। तो बाहरी माहौल ठीक हो गया जी। अब शरीर पर आते हैं। श्लोक 13 और 14 में इसमें कहा गया है कि शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखें, स्थिर रखें, और नजर को इधर उधर ना भटकाएं, बल्कि नाक के अगले सिरे पर टिकाएं। इस शारीरिक स्थिरता का मन पर क्या असर होता होगा? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब शरीर सीधा और स्थिर होता है तो प्राण का प्रवाह मतलब जो जीवन ऊर्जा है वो आसानी से होता है। शारीरिक बेचैनी कम होती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। हम त्राटक का एक रूप भी कह सकते हैं शायद। हाँ, त्राटक। वो इंद्रियों को बाहर की चीजों से खींचकर अंदर की ओर मोड़ने में मदद करता है। ये एकाग्रता साधने की एक बहुत अच्छी तकनीक है, बाहरी दुनिया से ध्यान हटाना। शरीर और नजर स्थिर हो गए, पर जीवन में जो बाकी चीजें चलती हैं उनका क्या? श्लोक 15 और 16 एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, संतुलन, मॉडरेशन। कहा गया है कि योग उसी का सिद्ध होता है जो खाने पीने, सोने जागने, यहाँ तक कि काम करने में भी संतुलित हो। मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये तो अतिवाद के बिल्कुल खिलाफ है ना? बिल्कुल। और यही योग के आप कह सकते हैं समग्र दृष्टिकोण को दिखाता है। योग सिर्फ चटाई पर किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। हाँ, ये जीवन जीने का एक तरीका है। कृष्ण यहाँ साफ कह रहे हैं कि ध्यान में सफलता चाहिए तो जीवन के बाकी पहलुओं में संतुलन लाओ। बहुत ज्यादा भोग या बहुत ज्यादा तपस्या दोनों ही मन को अस्थिर कर देते हैं। सही बात है। संयम या जिसे मिडिल पाथ कहते हैं वही ध्यान को स्वाभाविक बनाता है। और ये बात तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी उतनी ही सच है। हाँ, ये तो है। और जब जीवन में ये संतुलन आ जाता है तब योगी की स्थिति कैसी होती है? श्लोक 17 और 18 के अनुसार उसमें कहा है कि जिसका मन पूरी तरह वश में है, जो इच्छाओं से मुक्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, वही युक्त यानी योगी है। इस आत्मा में स्थित होने का क्या मतलब है, थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। इसका मतलब है कि मन अब बाहरी चीजों या दुनिया की उपलब्धियों में सुख नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो अपने असली स्वरूप यानी आत्मा या कह लें चेतना, उसी में शांति और स्थिरता पाता है। अच्छा। जब बाहरी इच्छाओं और विचारों का शोर थम जाता है तब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के अपने असली स्व के अनुभव के करीब पहुंचता है। मन की यही निर्मल शांति, यही योग का लक्ष्य है। और इस शांत स्थिर मन की अवस्था को समझाने के लिए आगे श्लोक 19 और 20 में एक बहुत ही खूबसूरत उपमा है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगेते सोपमा स्मृता। जैसे हवा रहित स्थान पर रखा दीपक बिना हिले डुले एकदम स्थिर जलता है, वैसी ही स्थिति योग अभ्यास में लगे योगी के चित्त की होती है। ये रूपक कितना सटीक है। हाँ, ये वाकई अद्भुत है। मन की जो चंचल प्रकृति है उसकी तुलना हम हवा में कांपती हुई लौ से कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब इच्छाओं, चिंताओं, बाहरी भटकावों की हवा शांत हो जाती है तो मन रूपी दीपक की लौ स्थिर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है।
पूरी तरह प्रकाशित। वाह, यही वो मानसिक स्थिरता है, वो निर्वात अवस्था जहां आत्मज्ञान का प्रकाश अपने आप अनुभव होता है, बिना किसी भटकाव के। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो गीता के ये श्लोक हमें बताते हैं कि ध्यान के लिए पहले एक स्थिर बाहरी वातावरण और आसन तैयार करना जरूरी है, फिर शरीर की स्थिरता और नजर का टिकाव ये मन को साधने में मदद करते हैं। हाँ, जीवन में संतुलन योग की नींव है। बिल्कुल। और जब मन बाहरी हवाओं से अप्रभावित होकर एक स्थिर दीपक जैसा हो जाता है, वही सच्ची योग अवस्था है। तो ये थी गीता के 6 अध्याय से ध्यान की तैयारी पर एक केंद्रित चर्चा। आगे के श्लोकों में मतलब 21 से 32 में समाधि के अनुभव और योगी के दृष्टिकोण पर और भी गहरी बातें हैं। हाँ, और ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाती है कि क्या ये स्थिरता और शांति जो हमें ध्यान के आसन पर मिलती है, क्या उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी उतार सकते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। क्या ये संभव है कि ध्यान में पाई गई मन की वो निर्वात अवस्था, वो शांति हमारे दिन भर के कामों में, हमारी बातचीत में भी झलक सके? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तब तक के लिए अपने अभ्यास को साधते रहें। ओम जय श्री कृष्ण।